नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं करोल बाग जिला में। हमारे साथ करोल बाग जिला के महामंत्री हैं धनेश तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी से। स्वागत है धनेश जी आपका। मेरा आपसे पहला सवाल है सर जी, कोविड को देखते हुए बात करेंगे सर। अभी जो सेकंड वेव चल रही है और आप एक जिम्मेदारी पद पे हैं जिला करोल बाग से, कैसी आपकी भूमिका रही लोगों के बीच, समाज के बीच? भूमिका भारतीय जनता पार्टी की परिवार की तरह जो एक सेवा भावना है, संगठन की संस्कृति में ही हमें बताया गया है कि सेवा ही संगठन है। और सेवा ही संगठन जब आपने जब चरण चला था कोरोना का, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने नर सेवा नारायण सेवा इस सेवा का नाम दिया था। और दूसरे जब कार्यकाल चला तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने सेवा ही संगठन का स्वरूप प्रदान किया। तो सेवा के साथ करके लोगों को जोड़ना, लोगों के दिल में अपने आप को बिठाना, ये माध्यम भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आरएसएस संघ सेवा भारती से संस्कार यही मिलता है कि सबसे बड़ी यदि राजनीति है वो है सेवा है, और सेवा के साथ ही लोगों को जोड़ना है। राजनीति का गलत अर्थ में लोग अर्थ लगाते अनर्थ लगा लिए थे, लेकिन असल यदि देखा जाए सच्चाई से तो स्वच्छ और सकारात्मक राजनीति करने के लिए सेवा का जो रूप है ना, सेवा ही माध्यम है आत्मीयता के साथ जुड़ने के लिए। और हमारे श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी अपना जो सेवा का काम, जो अंत्योदय योजना को भी आगे लेके आए थे, और उन्होंने माध्यम बनाया था जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में इस चीज़ को डालने के लिए कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए सबसे कमज़ोर व्यक्ति को सबसे पहला मौका देंगे और उसको मजबूत करेंगे तो हमारा देश भी मजबूत होगा और हमारे देश के सारे नागरिक भी मजबूत होंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो। अच्छा सर, ये बताइए जैसे कि कोविड में कई लोग मारे गए और जो लापरवाही जो इतनी हुई, इसका आप जिम्मेदार किसे मानते हैं सर? लापरवाही अनुभव से हमें सब कुछ जवाब मिल रहा है। पहले कोरोना काल में आदरणीय मोदी जी ने उस टाइम हेल्थ के सेक्टर में सारी हमारी आत्मनिर्भरता थी, लेकिन कोरोना के लिए नहीं थी। और उस चीज़ को देखते हुए, अपनी व्यवस्था को देखते हुए आदरणीय मोदी जी ने लॉकडाउन किया पूरे देश में। तो कितने लोगों ने उनको भला बुरा भी कहा कि ये जल्दीबाजी का फैसला था, ये गलत था, लोग परेशान हुए, लोग पैदल गए। अब की बारी मोदी जी ने हर स्टेट के मुख्यमंत्रियों को बोला कि आप लोग स्वयं मुख्यमंत्री हैं, प्रतिनिधि हैं अपने राज्य के, तो आप स्वयं संभालिए। अब मेरे से जो सहयोग होगा आप बताएंगे, मैं करूँगा। और पूरे WHO के दिशा निर्देश के हिसाब से मोदी जी उधर भी देख रहे थे और स्टेटों को भी देख रहे थे। लेकिन दिल्ली के, हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम दिल्ली में जो दिल्ली की जनता ने जिस विश्वास के साथ अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा चुना, वो विश्वास टूट गया है सबका। और हमने ये देखा कि पहले कोरोना काल में भी उन्होंने 10-12 दिन पहले बोले कि हमारे पास पूरी तैयारी है, और उनके उप मुख्यमंत्री आगे कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो दोनों आदमी कोरोना का बहाना लेके आइसोलेट हो जाते हैं 15 दिन के लिए। जब ये चलती है तो ये लोग आइसोलेट हो जाते हैं, और जब सब कुछ हो जाता है तो कह देते हैं कि हमने किया। और आपने भी देखा, हमने भी टीवी की और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से देखा, कहा जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया ही है। और मीडिया के माध्यम से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, तो मीडिया को स्वतंत्र किया गया, जो एक सरकार के अंदर में दबी हुई आवाज़ के रूप में जनता की आवाज़, जो बिल्कुल जो देश में क्या चल रहा है वो हर पब्लिक को नहीं मिलती थी, काट छांट की न्यूज़ आती थी। लेकिन आज देखिए अटल जी के टाइम से सूचना प्रसारण मंत्री हमारी सुषमा स्वराज जी थी, तो उस टाइम में विधेयक पास हुआ और आज़ादी मिली मीडिया को। तो मीडिया के माध्यम से हम सभी को सारी खबरें मिलती है। और उस टाइम हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल
ऑक्सीजन को लेके जितना पैनिक क्रिएट किया उन्होंने, बचकानी हरकत की है। हम जहाँ से हमें हमारे परिवार के लोगों को, हमारे पड़ोसियों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो रहा था, वहाँ पे उस फैक्ट्री को उन्होंने एसडीएम के थ्रू बंद करा दिए। मोदी जी की बुराई करने के लिए ऑक्सीजन का क्रिएट किया उन्होंने पैनिक। ऑक्सीजन जब आया तो इन्होंने कहा, उसको मैंने देखा वीडियो में कि दीनदयाल हॉस्पिटल में वाल रात को खोल के छोड़ दिया गया, ऑक्सीजन वेस्ट हो रहा है। आपके पास पूरी व्यवस्था नहीं है, आपकी तबीयत खराब होती है, आपकी पत्नी की तबीयत खराब होती है तो आप मैक्स हॉस्पिटल में जाते हैं, आप कहते हैं कि हमारे दिल्ली के हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, आपके लिए मैं सारी सुविधाएं दे रखा हूं। इतनी शराफत से बोलते हैं कि बच्चा भी विश्वास करता है आपके। लेकिन अब की बारी सब कुछ दूध पानी का पानी हो गया है। आपकी शराफत का जो चोला आपने पहन रखा था, सबको पता चल गया है कि आपकी पत्नी और आपके परिवार का इलाज, आपके विधायकों का इलाज मैक्स में ही हो रहा है, और गरीब जनता जाके दिल्ली की सरकार की और एमसीडी की हॉस्पिटल की और सरकारी हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे थे। तो इसमें जब मैं आपके माध्यम से मैं एक और बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं लोधी एस्टेट से आ रहा था, जहाँ पे साईं बाबा का मंदिर है। उस चौक पे मैंने देखा कि 30 के करीब बड़े बड़े होर्डिंग अरविंद केजरीवाल के फोटो लगे 1031 के डायलिंग नंबर के लिए लगे हुए थे। मैं समझता हूं कि जितनी कॉस्ट होगी स्टील बोर्ड बनाने में, एक बोर्ड बनाने में कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये की होगी, और जो घोटाले वाला जो इनकी एस्टीमेट है वो इस हिसाब से तो 25,000 होने चाहिए। और 30 बोर्ड आपने एक चौक पे लगाया है 1031 के लिए। जब दिल्ली की गरीब जनता, दिल्ली के ज़रूरतमंद लोग 1031 पे फ़ोन करते थे, कोई आदमी अटेंडेंट आपका रिपोर्ट नहीं करता था, ना फ़ोन उठाता था, ना कोई सुविधा मुहैया कराता था। आपके विधायक 650 700 सिलेंडर स्टॉक करके घर में बंद रखे हुए थे। हॉस्पिटल में सप्लाई किए हुए सिलेंडरों को बैकडोर से चोरी करके ब्लैक कर रहे थे। आपने उस चीज़ को नहीं संभाला, और आपने सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ धोखा किया है। और आपने जो इस कोरोना, आपसे तो विश्वास उठ गया है दिल्ली की जनता का। हमें पता है कि जब प्रॉब्लम आएगी तो आप हाथ झाड़ देंगे, जब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी तो कह देंगे मैंने किया है, जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी तो कहेंगे कि मोदी जी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2 दिन के अंदर में इंटरनेशनल जगत में उनकी जो विदेश नीति है उसके से बिना मांगे हवाई जहाज़ से, पानी के रास्ते जहाज़ से, और यानी ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंकर और कंटेनर दिल्ली में आए और 2 दिन के अंदर पूरे देश की ऑक्सीजन की समस्या को संभाल लिया। अच्छा धनेश जी बताएंगे, दिल्ली में जैसे लॉकडाउन खोल दिया गया है, बाज़ारों को छूट दे दी गई है, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब तो सचेत रहना ही पड़ेगा। जैसे हमने पिछली गलती करी है वो गलती हम नहीं करें। और मैं तो केजरीवाल जी को भी कहूँगा कि भगवान के वास्ते ये सब जो गंदी राजनीति करना छोड़ दीजिए। आपने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया पूरे दिल्ली में, और मुझे लगता है कि कई हज़ार करोड़ रुपया आपने फूंक दिया, और वहाँ पे एक आदमी को न पैरासीटामोल की गोली मिली। आप हमारे वार्ड में देख के आइएगा, अम्बेडकर पार्क के पास एक बना हुआ है, और उसमें इतने पैसे लगे, उतने पैसे में कम से कम आपके 4 विधानसभा के ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर बन जाते। आप पटेल हॉस्पिटल को आपने कोविड नहीं किया, आपने उसमें डेवलपमेंट करते, बिल्डिंग बना देते, और भी एरिया कवर कर लेते जो खाली जगह पड़ी है, तो वहाँ के लोगों को सुविधा मिलती। इतने पैसे मोहल्ला क्लिनिक में लगाए हैं, आप इसमें वेंटिलेटर मंगवाते, विदेश से वेंटिलेटर की व्यवस्था करते। अब तो जो समय आ रहा है जो हेल्थ को लेके, अब तो चिंता की विषय सबके लिए बनी है। और मैं कहता हूं कि हेल्थ मिनिस्टर को और मुख्यमंत्री को स्पेशल इसमें ना
अलग से एक बोर्ड बनाना चाहिए हेल्थ सेक्टर का, और उसमें बोर्ड के लोग बराबर इसमें डेली में मीटिंग करें और डेली इस पर क्या प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि इस बीमारी का पता नहीं है, बीमारी का स्वरूप चेंज होते रहेगा। और भारत में ऐसी बीमारियां, और जैसे महानगरी है महाराष्ट्र, बॉम्बे और दिल्ली जैसे जगहों पे जहाँ पे पूरे देश की दिल बसता है, और हर देश हर राज्य से लोग आते हैं रोजी रोटी, व्यापार और घूमने फिरने की वजह से, तो यहाँ पे लोगों को तो आवश्यकता आने जाने की है ही, और इस चीज़ को रोक नहीं सकते। ये राजधानी है देश की, यहाँ पे विदेश से भी लोग आते हैं, हमारे गेस्ट भी आते हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, क्रिकेट के सारे स्टेडियम्स हैं, और सारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारा कुछ है। तो और व्यापार के क्षेत्र में देखिए फीकी वोकी सब कुछ है, तो आप इस चीज़ को रोक भी नहीं सकते। अर्थव्यवस्था को बैलेंस रखना भी आवश्यक है, और सब कुछ को देखते हुए जो आपका जो ऑड इवन का जो रूल है ना, इसको अभी छूट नहीं दें और इसको संयमित होकर काम करें लिमिटेड लोगों में। अब मैं आपके माध्यम से पूरे दिल्ली की जनता से आग्रह करूंगा कि बिना मास्क के कहीं भी नहीं जाएं। मास्क बहुत ज़रूरी है, और मास्क ही है कि जितेंद्र जी, मैं दोनों कोरोना काल में ईश्वर कृपा से स्वस्थ रहा और पूरे टाइम सेवा करता रहा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के दिशा निर्देश से हम लोग पहले कोरोना काल में भी भोजन वहाँ से 1200-1500 पैकेट रोज बनते थे। हम लोग बनाते भी थे, अध्यक्ष जी कड़छी चलाते थे, पैकिंग करते थे साथ बैठ के। और हमारे वॉलंटियर लगे हुए थे हर बस्ती में, क्लस्टर एरिया में 100 पैकेट वो लेके जा रहे हैं, 200 पैकेट वो लेके जा रहे हैं, ऐसे ऐसे टाइम से लेके जाते थे। सारे वहाँ की जनता को, गरीब जनता को बांटते थे, खिलाते थे। जो प्रवासी हमारे मजदूर भाई थे उनकी सेवा में भी सारे लोग लगे हुए थे। और अब की बारी भी तो नया इतिहास रच दिया अध्यक्ष जी ने कि वो कोरोना काल में एक दिन भी नहीं बैठे। और हमें पता है कि हमारे पास भी फ़ोन आते हैं ऐसे ऐसे लोगों के जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत थे, लेकिन आज उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है। वो हमारे को फ़ोन पे धीरे से बताते हैं कि भाई साहब थोड़ा सा देख लीजिएगा कहीं से व्यवस्था हो रहा हो। तो हम उनकी मर्यादा का भी ध्यान रखते हैं, उनके सम्मान का भी ध्यान रखते हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी सेवा में उनके घर पर चुपके से जाके राशन दे आते हैं। और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है भाई साहब कि मैं देखता हूं कि आम आदमी के छोटे भैया नेता कुछ हैं जो आधा किलो चावल लेके बांटते हैं, वो गरीबी के मजाक उड़ा रहे हैं। एक परिवार में 7-8 लोगों की फैमिली है और हम आधा किलो चावल दे रहे हैं, किसी की मजबूरी का हम मजाक उड़ा रहे हैं। तो कम से कम ऐसे ना करें, लोगों की मजाक न उड़ाएं। परिस्थिति खराब है, यदि देना ही है तो दिल खोल के दीजिए ना। आज मोदी जी ने पूरे देश को 80 करोड़ जनता को दिवाली तक के मुफ्त राशन देने का ऐलान किया, उसमें भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं। पिछली बार मोदी जी ने पूरे टाइम में बोला था कि फ्री राशन दो, उसमें इन लोगों ने क्या किया, अपने राशन की दुकानों पे सेल किया और मोदी जी के राशन को इन्होंने बेचा है, बचा लिया, उस चीज़ को बचा लिया। और ये लोग उसी चीज़ की ड्रामाबाजी कर रहे हैं। और ये जो छोटे भैया नेता करते हैं कि राशन की दुकान वालों को जाके उनसे राशन ले लेते हैं और उसी राशन को ले जाके गरीब में वो बांट रहे हैं। उसी राशन के दुकान वालों को डराते हैं कि तुम मुझे नहीं दोगे तुम्हारी दुकान सील करा दूंगा, उनसे पैसा लेके होर्डिंग लगाते हैं। अब एक बात बताइए भाई साहब, 2-2 हज़ार रुपये की आप 100 होर्डिंग रोज लगा रहे हो, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बिल्कुल। किसी न किसी आदमी का, गरीब का पेट का तो काट रहे हो, अपने जेब से तो तुम लगाने से रहे। क्योंकि आपके बारे में जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है ना, उनके सबके बारे में सब पब्लिक को पता है और उनके लिए ही कर रहे हैं। राशन की दुकान वालों से, रेस्टोरेंट वालों से उगाही कर रहे हैं घूम घूम के। और राजनीतिक जो नाजायज फायदा होता है ना, वो उठा रहे हैं। अब पानी को लेके आप देखे होंगे, हमारे क्षेत्र में आए होंगे, अरविंद केजरीवाल जी आए थे यहाँ पे नेहरू नगर पार्क में, जो पहला चुनाव 2015 का था, उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे बड़ा दुख है, बड़ा दर्द हो रहा है कि यहाँ पे इस हालात में दिल्ली की जनता है और मैं इनको जैसे मुख्यमंत्री बनूंगा 1 महीने के अंदर मैं टोटी से पानी दूंगा। बिल्कुल।
भाई साहब दूसरा कार्यकाल आ गया उनका, और टोटी के पानी के लिए लोग इंतजार करते रहे। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाने चाहिए, पढ़ने चाहिए, वो अपने बचपना भूल गए हैं। 5-5 लीटर के डिब्बे लेके, गैलन लेके और टैंकर पे खड़े हैं। जो और गर्भवती महिलाएं खड़ी हैं, 60 साल 80 साल का बुजुर्ग खड़ा है पानी के लिए। आप मजाक बना रखे हो दिल्ली की जनता के साथ। दिल्ली की जनता यहाँ पे परेशान हो रही है, त्रस्त हो रही है पानी के लिए इतनी गर्मी में, और तुम्हारे दलाल लोग यहाँ पे 3-3 हज़ार में टैंकर बेच रहे हैं, 8-8 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये कनेक्शन दे रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है? कहाँ है तुम्हारी ईमानदारी, कहाँ है तुम्हारा स्टिंग ऑपरेशन? बिजली की बिल के देखोगे, बिजली के बिल में मध्यम वर्गीय परिवार के जितने लोग हैं, अपने घरों में छोटे छोटे परिवार के साथ रोजगार किए हैं, बिजली कंपनियां उनको धमकी दे रही कि मीटर काट देंगे, और उनको हर महीने 4 गुने 5 गुने हिसाब से बिल भेज रही है। केजरीवाल जी, अंधकार में मत जियो, दिल्ली की जनता जाग चुकी है और तुम्हारे गर्दन में हाथ लगा के कुर्सी से उतार के छोड़ेगी। दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है और हिसाब किताब करके छोड़ेगी। जी, धन्यवाद आपका धनेश तिवारी जी, स्टार सिटी न्यूज़ में समय देने के लिए। तो ये हमारे सीधी बात धनेश तिवारी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता हूँ।